सेक्शन फार्मूला क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 7.2 आप पहले करने जा रहे हैं सेक्शन फार्मूले का डेरिवेशन। तो ये देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लिया आपने, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। इतना अच्छे से क्लियर होगा। 2 पॉइंट ले लिया आपने, ए जिसके की कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 ले लिया, बी पॉइंट ले लिया कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 ले लिया आपने। अब ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आपने डाल दिया है, सपोज करके m, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाल दिया x एक्सिस पे n, और इस पे एक पॉइंट P आपने लिया जो इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। उसका रेशियो दिया जाएगा। रेशियो इस तरह से दिया जाएगा, AP इज टू BP इज इक्वल टू M1 इज टू M2, और P के कोऑर्डिनेट x कामा y होंगे। तो P के कोऑर्डिनेट आपने लिख दिए x कामा y। जो दिया था इतना तो कर दिया। अब इसके बाद में एक परपेंडिकुलर P से भी पड़ेगा। M यूज कर लिया, N यूज कर लिया, इसको हमने Q कर दिया। अब क्या करेंगे, A पॉइंट से इस पे PQ पे परपेंडिकुलर डाला, इसका भी नाम देना पड़ेगा। इसको हमने C नाम दे दिया, और P पॉइंट से BN पे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, आपने इसको नाम दे दिया D पॉइंट। इतना काम कर लिया। AP आपका M1 हो गया, BP M2 हो गया, M1 M2 का रेशियो हो गया। यहाँ तक का अच्छे से बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये काम आपने कर लिया। अब इसमें हमें ट्रायंगल यूज करना है, PAC BPD दोनों ट्रायंगल यूज करना है। तो ट्रायंगल यूज करना है तो AP तो पता है M1 है, BP पता है M2 है, AC नहीं पता है, PC नहीं पता है, PD नहीं पता है, BD नहीं पता है, तो इनको पता करना पड़ेगा। AC निकालने के लिए AC इज इक्वल टू MQ, AC इज इक्वल टू MQ, और MQ कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक का के डिस्टेंस x1 है, और यहाँ से यहाँ तक का के डिस्टेंस x है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ओरिजिन 0,0 आपने लिया, O पॉइंट ले लिया, तो OQ से OM सब्ट्रैक्ट कर दें, OQ माइनस OM। OQ आपका x हो गया, OM x1 हो गया। यहाँ तक का पूरा अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसी ट्रायंगल में PAC में AC मिल गया। अब PC चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस y है, और ये डिस्टेंस आपके यहाँ से यहाँ तक का के y1 है। ठीक है, इसलिए y1 है कि ये y1 है, ये एक रेक्टेंगल है क्योंकि ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और एक तरह से ये पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कह सकते हैं। अब AC इज इक्वल टू, AC तो निकाल दिया है, अब आपको निकालना है PC। PC इज इक्वल टू PQ, PC इज इक्वल टू PQ माइनस CQ। PQ y है, ये y1। तो एक ट्रायंगल की साइड निकल आई। अब दूसरे ट्रायंगल के लिए बात करते हैं, ये BPD। तो BPD में PD चाहिए, PD इज इक्वल टू
ON माइनस OQ। ON है आपका X2 और OQ है X2 माइनस X मिल गया। सिमिलरली यहाँ पे अब आपको चाहिए BD इज इक्वल टू, आप देखिए BD को निकालने के लिए BN माइनस DN कर दीजिए, Y2 माइनस Y। अब दोनों ट्रायंगल में सभी की साइडें मिल गई। अब सबसे पहला काम क्या करना होगा, ट्रायंगल APC और PBD दोनों को सिमिलर बताना होगा। दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताएंगे तभी आपका काम होगा। तो इस तरह से लिख दीजिए यहाँ पे, इन ट्रायंगल, हम 90 डिग्री के एंगल को बीच में ले रहे हैं, ACP एंड ट्रायंगल PDB। दो ट्रायंगल तभी सिमिलर होते हैं जब उनके कोई दो एंगल इक्वल हो। यहाँ पे दोनों में ये एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये दोनों एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, क्योंकि ये साइड पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल, दैट इज PAC BPD, ये इक्वल हो जाएंगे। तो लिख दीजिए, इन ट्रायंगल APC PDB एंगल ACP इक्वल्स टू एंगल PDB ब्रैकेट में लिखिए इज 90 डिग्री। एंगल ये 90 डिग्री बता दिया आपने। अब यह वाला एंगल ले लेते हैं हम लोग, एंगल PAC इक्वल टू एंगल BPD कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। जब ये दोनों चीज़ हो गई तो आप लिख सकते हैं ट्रायंगल ACP सिमिलर टू ट्रायंगल PDB एंगल एक्सियम से। जब सिमिलरिटी हो जाती है तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये थ्योरम में आप पढ़ चुके हैं, खूब अच्छे से पढ़ा क्लास 9th में। अब करेस्पॉन्डिंग साइड में हमने ये लिया है, पहले ट्रायंगल APC लिया है ना, और PBD। तो अगर ये चीज़ ध्यान रखिए, जब करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लिखिए तो ये देखिए कि सपोज करके इस वाले एंगल के अपोजिट की साइड लिख रहे हैं, एंगल APC के अपोजिट की साइड क्या AC है। तो इसमें भी PBD के जो इक्वल एंगल होते हैं उन्हीं के अपोजिट की साइड का रेशियो लेंगे, और जिस ट्रायंगल की साइड ऊपर रख रहे हैं उसको ऊपर रखेंगे, जिसकी ट्रायंगल की साइड नीचे रख रहे हैं उसको नीचे रखेंगे। ये बेसिक बातें हैं थोड़ा सा, इसीलिए बोला जाता है रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका AC अपान PD, ये क्लियर है। फिर देखिए वाई वाली साइड यूज PC और BD यूज करनी है, तो ये एंगल दैट इज एंगल PAC BPD, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो इक्वल एंगल के अपोजिट की साइड देखिए, PAC BPD दोनों एंगल इक्वल हैं। तो एंगल, ये दोनों एंगल आपके इक्वल हैं। तो इसके अपोजिट की साइड PC है, छोटे वाले ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में PC अपान BD। अब हाइपोटेनस ले लेते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट के हाइपोटेनस हैं
पी अपान बी पी लिख लिया। अब आप देखिए ये अच्छे से इतना काम कर लिया। अब वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू डालने में आपको किसको किसको डालना है ज़रा ध्यान दीजिए। ए सी की वैल्यू तो ये लिखिए x माइनस एक्स वन, और पी डी की वैल्यू लिखिए आपके पास x2 माइनस एक्स। पी सी की वैल्यू आपके पास लिखी y माइनस y1, ये है। फिर उसके बाद में बी डी की वैल्यू y2 माइनस y। ए पी m1 है और ए पी m1 है, ये m2 है। ठीक है, यहाँ तक का आपने कर लिया। अब रिलेशन निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए इसको इसके इक्वल कर देंगे, दैट इज एक्स माइनस एक्स वन अपान एक्स टू माइनस एक्स इज इक्वल टू m1 अपान m2 कर देंगे। तो करते हैं, एक्स माइनस x1 अपान x2 माइनस एक्स इज इक्वल टू m1 अपान m2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। m2 x माइनस x1 इज इक्वल टू m1 x2 माइनस x। ये इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों को। क्लियर है। ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। इसी पेज में करा रहा हूँ जिससे कि एक नज़र में बच्चों के रहे। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं आप। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x। अब आगे इसका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए x जिसमें x है उसको एक तरफ कर लीजिए और बाकी दूसरी तरफ कर दीजिए। देखिए m1x इधर है, इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आगे आपने किया m1x, m2x पहले से प्रेजेंट है, प्लस m2x। क्लियर है। अब इधर भी देखिए m1x2, इसको उस दैट साइड ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए इसको m2x1 को दैट साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आपने ये देखिए यहाँ पे कर लिया प्लस m2x1। इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। x आपने कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 आपके पास आ गया। ये एज इट इज कॉपी कर दीजिए, m1x2 प्लस m2x1। देयरफॉर x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपान m1 प्लस m2। आप इसी सिमिलरली y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। एंड लगा देता हूँ मैं, y माइनस y1 अपान y2 माइनस y इज इक्वल टू m1 अपान m2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए, m2 y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 y2 माइनस y। ब्रैकेट खोल दीजिए, m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1y2 माइनस m1y। y वाले एक तरफ कर लीजिए, इसको इस साइड में लेके आएंगे, प्लस का हो जाएगा m1y। m2y पहले से प्रेजेंट है, m2y इसको दैट साइड ले जाएंगे, ये एज इट इज m1y2 प्लस m2y1। अच्छे से समझ में आ गया होगा। y कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2 हो गया,
ये एज इट इज m1y2 प्लस m2y1, देयरफॉर y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। इस तरह से आपने दोनों कोऑर्डिनेट निकाल दिए x और y के सेक्शन फार्मूले के लिए। ठीक है, अब ये आगे देखिए। अब p के कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए। p के कोऑर्डिनेट x कामा y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। जी, कामा y का कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इस तरह से सेक्शन फार्मूले में p के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए। ये इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों को। अब ये जो फार्मूला ड्रा किया है इसका एप्लीकेशन आप करेंगे। फार्मूले का एप्लीकेशन दैट इज सम्स लगाएंगे। तो एक्सरसाइज का सम्स चालू करते हैं हम लोग।